फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सेटअप करने वाला हूँ KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर का और पूरा क्लियर सेटअप करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो का एंड तक देखो और वीडियो को सर्विस स्किप नहीं करने का। तो चलते अपनी KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर की LCD स्क्रीन के ऊपर गाइस। तो मैं आ चुका हूँ LCD स्क्रीन के ऊपर। तो अब सेटअप करने के लिए हमें जाना होगा मेन्यू में, और मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना होगा, एक सेकेंड, आपको देखो गाइस ये है एलेरॉन का है, आपको डाउन हो जाना होगा। डाउन होने के बाद आपको जाना होगा डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट में आपको जाना होगा गाइस। देखो गाइस इधर है फैक्ट्री रीसेट, आपको ये एंटर हो जाना होगा। ये आपसे पहले एक चीज़ मांगेगा, आर यू श्योर। तो आप रीसेट करने वाले हो तो नया में प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, न्यू प्रोग्रामिंग के लिए आपको येस करना होगा। तो इधर एक रेड लाइट आती, फिर आपको ये पूरे जायरो जो भी है ये पूरे बिल्ड हो जाएंगे। तो आपको सिंपल से बैक कर देना होगा आप। और देखो गाइस, आप कौन सा क्वाडकॉप्टर बना रहे हो तो इधर बता रहा है इधर। तो आप जो क्वाडकॉप्टर बना रहे हो वो देखो गाइस, क्वाडकॉप्टर एक्स मोड है ये। तो ये क्वाडकॉप्टर प्लस मोड है, ऊपर का जो प्लस मोड है आपको कभी चॉइस नहीं करना होगा, आपको क्वाडकॉप्टर प्लस मोड चॉइस करना होगा। तो हमें एंटर करने के बाद ये फिर से मांगेगा आर यू श्योर, तो हम यस कर देंगे। फिर मोटर लेआउट मांगेगा, मोटर लेआउट देख ही सकते हो, रुको मैं इसे अप करके बता दूँ। मोटर लेआउट देखो गाइस, मोटर लेआउट में ये नेक्स्ट बल क्या था, तो इधर फर्स्ट देखो गाइस इधर अनसक्सेस बता रहा क्योंकि फिर से करता हूँ मैं। तो इधर देखो कैसे ये नेक्स्ट है ना, ये मोटर फर्स्ट डायरेक्शन यानी कि ये CW है, मतलब इस जो फर्स्ट आ रहा है तो ये CW यानी कि CW है, ये CW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज है वो। और ये जो आ रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये जो CW मोटर 2 का लेआउट है ये। और CCW यानी जो ये मोटर का जो लेआउट आ रहा है CCW, तो उसको ही बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। अभी देखो गाइस मैं नेक्स्ट दबाता हूँ, तो ये CW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये है ये देखो गाइस काउंटर क्लॉकवाइज है ये भी। तो अभी मैं इसे सिंपल से आपको ये सब होने के बाद, आपको काउंटर क्लॉकवाइज होने के बाद आपको डायरेक्ट बैक कर देना होगा। अभी बैक करना होगा तो इधर आपको एक चीज़ मांगेगा वो क्या चीज़ है बोले तो ACC नॉट कोलैबोरेटेड। तो आपको फिर से मेन्यू में जाना होगा। अब मेन्यू में जाके आपको ढूंढना होगा कि ACC कोलैबोरेशन किधर है, कोलैबोरेटेड किधर है। तो गाइस ये रहा गाइस, मुझे मिल चुका है। आपको सिंपली इसमें एंटर होना होगा, फिर आपके जो क्वाडकॉप्टर को है ना एकदम स्टेबल रखना होगा। जैसे मैं 1 मिनट में अभी स्टेबल रखता हूँ इसको, फिर आपको बता रहा हूँ एकदम। देखो गाइस ऐसा आपको एकदम स्टेबल ऐसा आपको रख देना होगा। तो स्टेबल में अभी कर दिया, तो फिर आपको सिंपल से मेन्यू में फिर से एंटर होने के बाद स्टेबल रखना होगा पहले अपने फ्लाइट कंट्रोलर को। देखो कैसे इधर कोलैबोरेटेड हो चुका है। अभी ACC XYZ सब हो चुका है इसमें कोलैबोरेटेड। तो अब इसको कंटिन्यू देखो कैसे कोलैबोरेशन सक्सेस बोल के बता रहे, सक्सेस हो गया इसमें कोलैबोरेशन अपन न्यू करे सो। तो फिर अभी बैक एंटर होने के बाद हमें सिंपल से फिर से आपको बैक जाना होगा। तो अब आपको इधर कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो आपको इसमें और एक सेटिंग भी करना होगा। रुको गाइस मेन्यू में जाके बता देता हूँ। उसका जो सेटिंग का नाम है PI एडिटर, वो सबसे बड़ा हेड होता है इस फ्लाइट कंट्रोलर का। कंट्रोल के ऊपर डिपेंड आता है PI एडिटर। अब देखो मैं PI एडिटर में जाने के बाद इसमें कितना PI गेन बता रहे। अब इसमें जो PI गेन है वो कम से कम 250 बता रहा। अब देखो PI लिमिट 100 बता रहा है, आई गेन 250 बता रहे हैं। तो ये ज़्यादा है ना, तो हमें कम कैसे करना बोले तो आपका जो PI गेन है उसको मैक्सिमम आपको कम से कम 70% रखना होगा। पहले आप इसको क्लियर कर दो, क्लियर करने के बाद फिर आप करो। आप करने के बाद आपको डायरेक्ट 70 पे लेके जाना होगा, क्योंकि 70 ही है बैलेंसिंग पॉइंट। तो आपको वहीं लेके जाके इसे स्टेबल बैलेंस करना होगा गाइस। तो मैं इसको देखो गाइस 70 हो चुका है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब ये 100 है ना, तो 100 को अब कम से कम आपको 50 पे करना होगा। 50 क्लियर कर दो, फिर आप करो। अब करने के बाद आपको 50% का इसमें स्टेबिलिटी रखना होगा, क्योंकि 50 जो PI लिमिट है वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ड्रोन की स्टेबिलिटी।
आपका ड्रोन कितना वाइब्रेट कर रहा है उतना वो देखता है गाइस। तो आपको कम से कम 50% रखना होगा, इससे आपका जायरो सेंसिटिविटी अच्छी रहेंगी। आप PI गेन 250 है तो इसे कैसे मैनेज करें, फिर से क्लियर क्लियर। तो आपको इतना कितना रखना होगा, मैक्सिमम आपको 40% इसका PI गेन रखना होगा। ये है स्टेबिलिटी का, मोटर स्टेबिलिटी बोलते हैं गाइस इसको। तो आपको कम से कम बोले तो 40 रखना होगा। देखो गाइस मैं 40 रख रहा हूँ सेव। देखो गाइस फिर से बोल रहा हूँ उसको, आई गेन 70, PI लिमिट 50, आई गेन 40। ये आपको बिठा लो आपके तो दिमाग में। अब मैं जो हो गया ना, ये डन हो गया। अब मैं जाता हूँ एलेरॉन पे। अभी एलेरॉन पे भी सेम सेटिंग्स बताएंगा। तो आपको कहाँ जाना बोले तो आपको जाना होगा रेडार में। अब इसका 250 है ना, PI गेन 250 है तो इसको माइनस करना होगा, मतलब कट क्लियर करने के बाद आप इसको 70 पे कर सकते हैं। तो ये हो चुका है 70 पे। अभी जो इधर का आ रहा है ज़्यादा वैल्यू PI गेन का, इसको 250 है तो आप इसे माइनस करना होगा। तो माइनस आपको 30 रखो, आप PI जो गेन है उसको 30 रखो, क्योंकि ये रेडार सेक्शन है। देखो गाइस ये रेडार सेक्शन है, तो 30 हो चुका है। तो अभी इसको क्या करना होगा, सिंपल से बैक करना। तो बैक करने के बाद आपको और एक सेटिंग भी करना होगा, वो सेटिंग है मोड सेटिंग्स। अब मोड सेटिंग्स में आपका जो ड्रोन का जो स्टेबिलिटी है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको ऑक्सिलरी चैनल कुछ बोलते हैं ना, वो आपका स्टेबिलिटी रहता है। तो आप इसको मेन्यू में जाकर स्टिक कर दो। स्टिक करने से क्या होगा, ये स्टिक पे आ जाएंगे। तो अभी इधर रहता है रोल, मतलब आपका ड्रोन कितना रोल हो रहा है, तो आपको ये भी सेट करना होगा। ये भी सबसे बड़ा चीज़ रहता है इसका। देखो गाइस ये सबसे बड़ी सेटिंग ऐसी है MPU 6050 सेटिंग्स। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है, पहले बोल रहा हूँ मैं। तो ये सारे सेटिंग्स हो चुके हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर में। तो अभी सिंपल से इसे बैक कर दो, फिर अनप्लग कर दो बैटरी से। अनप्लग करने के बाद आपको मालूम ही रहेगा, अभी आपका बैटरी प्लग करके ट्रांसमीटर से सब कोलैबोरेशन कर देना। मेरे पास अभी ट्रांसमीटर नहीं है, तो आपको ऐसा कोलैबोरेशन इजी करके आपको कर लेना होगा। तो ऐसा करना पड़ता है आपको कोलैबोरेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो हाईटेक आर सिग्नल HVD।